आज के इस क्लास में क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सभी सवालों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास के लिए। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से बताना है। तो जब भी इस तरह के सवाल आए जिसमें आपको एक बिंदु दिया रहे और उसका दूरी मूल बिंदु से बताना हो तो उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है √x² प्लस में y²। और यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला वाला पॉइंट मतलब 15, तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर, फिर प्लस में y², तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए। 15 का स्क्वायर 225, अब प्लस में 8 का स्क्वायर कितना 64। इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 289। 289 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 17। तो इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। सरल रेखा, एक रेखा दिया गया है y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें x और y का वैल्यू दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इस सवाल में बारी बारी से ऑप्शन में जो पॉइंट दिया गया है उसको समीकरण में पुट करेंगे, ठीक है। और जब दोनों तरफ इक्वल आ जाए तो वही वैल्यू हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हम पहला वैल्यू समीकरण में पुट करेंगे तो x के जगह पे कितना देंगे, देखिए सबसे पहले इक्वेशन कितना है y बराबर 2x - 3। पहला ऑप्शन जो दिया गया है x का वैल्यू भी 2 और y का वैल्यू भी 2, तो यहाँ पर 2 बराबर 2 × 2 माइनस में 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4 में से 3 घटाएंगे 1, दोनों इक्वल नहीं है तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ऑप्शन बी जब रखेंगे तो y की जगह पे कितना 4 रखेंगे बराबर में 2 × x के जगह पे कितना रखेंगे 3, अब फिर माइनस में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बराबर 2 × 6 -3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोनों तरफ इक्वल वैल्यू नहीं होगा, तो यह ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी पुट करके देखिए, ये ऑप्शन बी और ये ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो x की जगह पे 4 रखेंगे तो 2 × 4 अब माइनस में 3 हो जाएगा। फिर बराबर में y की जगह पे वैल्यू जब 1 रखेंगे तो देखिए 4 दूना 8 में से 3 घटाएंगे तो 1 बराबर 5, ये भी इक्वल नहीं है तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बचा डी, तो ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी ऑप्शन में बिंदु दिया रहे उसको बारी बारी से समीकरण में रख के देखेंगे कि किस बिंदु से यह समीकरण होकर गुजरेगी और ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। 7 cos² थीटा माइनस में 7 cot² थीटा। अगर हम इसमें से 7 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा cos² थीटा माइनस में cot² थीटा। अब यहाँ से तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, इसके बदले कितना लिख देंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 1 बराबर में 7, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7। बहुत इजी था एकदम, मात्र 1 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए sin² 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में sin² थीटा बट्टा में cos² 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस में tan² थीटा है। इसके बदले क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हो जाएगा cos² थीटा, ठीक। अब प्लस में sin² थीटा दिया गया है। फिर हर में देखिए क्या है cosec² × 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा होता है sec, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो sec² थीटा, ठीक। अब माइनस में क्या है tan² थीटा। अब देखिए दोनों के बदले फॉर्मूला होता है 1, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर भी 1 और sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर भी 1, तो इस सभी के बदले हो जाएगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपको ऐसे सवालों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अगला प्रश्न में आपको दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 और उनका HCF 17 है, तो आपको क्या बताना है LCM। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF × LCM। HCF निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल में हम लोग HCF से डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग लगा देंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल 8670, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 17। अब इससे डिवाइड कीजिए, 17 × 5 = 85, 1 7 17 × 17 10, मतलब 510 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 510। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर एलसीएम भी दिया रहता और HCF निकालना रहता तो सेम प्रोसेस यही करते, ठीक है। तो ऐसे आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
6 नंबर सवाल में आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पर 64 और 36 को जोड़ने पे कितना √100 प्राप्त होगा और 100 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाद बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वे सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 और 15 बराबर कितना है 5 × 3 प्लस में शेषफल 0, तो 900 होगा। तो 900 क्या HCF क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा 0, तो HCF यहाँ से ये वाला हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा मात्र 1 सेकेंड में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अगला सवाल को समझिए, देखिए क्या है। 8 नंबर सवाल में आपको 1 - sin 4θ, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर और फिर माइनस में क्या sin 4θ है ना, उसको हम लोग लिख देंगे sin स्क्वायर θ का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a² - b², क्या होता है a + b इंटू में a - b। ठीक, और यहाँ पर एक फॉर्मूला हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर θ के बदले हम लोग cos स्क्वायर θ लिख देंगे और इस वाले टर्म को वैसे लिख देंगे 1 + sin स्क्वायर θ। अब ऑप्शन चेक कीजिए, cos स्क्वायर θ इंटू में 1 + sin स्क्वायर θ, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए अगले सवाल को समझिए। अगला प्रश्न में आपको एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसकी भुजा बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने में भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल दिया कितना गया है 36√3। यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36√3। यह वाला टर्म जब बराबर के उस साइड जाएगा तो हर वाला अंश में और अंश वाला हर में हो जाएगा। यहाँ से √3 गया, तो यहाँ से भुजा बराबर जब निकालेंगे तो √36 × 144, अब बराबर में कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन कितना है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा किस में आएगा सेंटीमीटर में, और 12 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को समझिए। नेक्स्ट नंबर सवाल में एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसमें आपको विवेचक का मान बताना है। क्या बताना है, विवेचक का मान मतलब कैपिटल डी। विवेचक को बड़का डी से सूचित किया जाता है, ठीक है, कैपिटल डी से। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac। अब यहाँ से इक्वेशन से b का वैल्यू कितना है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4ac, a का वैल्यू x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 1, फिर इंटू में c का मान b है, कितना है b। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 = 16, अब माइनस में 4 × b कितना हो जाएगा 4b। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, 16 - 4b, 16 - 4b ऑप्शन ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, तो इस तरह से आपको विवेचक निकालना अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि यह सवाल 100% परीक्षा में आते ही हैं। इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम बारी बारी से बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करके आपको बताया। उम्मीद करता हूं यह सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण सवाल हम सीखें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि